नमस्ते। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के उन जातकों की जिनके लिए आने वाले 50 दिन यानी 6 जून से 28 जुलाई तक का समय बेहद खास और निर्णायक साबित होगा। ये दौर आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और मौके लेकर आएगा, लेकिन साथ ही यह सावधानी से कदम बढ़ाने का समय भी है। इस दौरान आपकी राशि पर एक विशेष ग्रह संयोजन बन रहा है जिसे पिशाच योग कहते हैं। सुनकर भले ही नाम थोड़ा डरावना लगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई अंधविश्वास या नकारात्मकता आपके ऊपर छा जाएगी, बल्कि यह योग आपके अंदर असाधारण ऊर्जा का संचार करता है जो सही दिशा में लगाए जाए तो आप अपने हर लक्ष्य को पार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप इस ऊर्जा को सही तरीके से संभालें तो यह आपको नई योजनाओं में सफलता दिला सकती है, लेकिन बिना नियंत्रण के यह उल्टा असर कर सकता है और आपके प्रयासों को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस समय अपनी भावनाओं और निर्णयों पर विशेष ध्यान दें, समझदारी से काम लें ताकि यह ताकत आपके लिए वरदान साबित हो, न कि चुनौती। इस दौर में धैर्य और संयम से काम लेना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब इस योग का प्रभाव होता है तो व्यक्ति के मन में एक ऐसी तीव्र लालसा जाग उठती है कि वह किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। राहु और केतु की इस विशेष स्थिति में इच्छाएं इतनी जोरदार हो जाती हैं कि व्यक्ति खुद को नियंत्रण से बाहर पाता है, मानो कोई अनजानी शक्ति उसकी सोच और भावनाओं को चला रही हो। इसे अक्सर लोग काला जादू या बुरी नजर की तरह समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि यह एक मानसिक और भावनात्मक उलझन होती है जिसमें आत्मसंयम खो जाता है। इस दौर में व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीखे, क्योंकि अगर इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो यह ऊर्जा आपको अकल्पनीय सफलता दिला सकती है, लेकिन अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया तो नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दबाव में बिना सोच समझे फैसले लेता है तो वह खुद को मुश्किल में डाल सकता है। खास तौर पर जब मंगल और केतु जैसे ग्रह साथ मिलते हैं तो यह स्थिति एक तरह की डायनामाइट साबित हो सकती है जो आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है। इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना सबसे जरूरी है। इस वीडियो में मैं इसी बारे में और गहराई से बात करूंगा, तो अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। कल्पना कीजिए कि किसी सुरंग के सामने भारी पत्थर फंस गया हो जो रास्ते को पूरी तरह बंद कर रहा हो। अगर उस पत्थर को विस्फोट के जरिए हटा दिया जाए तो अचानक वहां से बहती हुई नदियों की तरह दौड़ती संपत्ति और खुशहाली निकल आए। ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी जल्द ही ऐसी स्थिति बनने वाली है जहां अटका हुआ धन, अवसर और संसाधन अचानक मुक्त हो सकते हैं। यह धन किसी तरह की अचानक बारिश की तरह नहीं होगा, बल्कि आपके पहले किए गए प्रयासों और मेहनत का फल होगा जो अब समय के साथ आपके पास लौट रहा है। कभी कभी यह लाभ आपको पारिवारिक विरासत से भी मिल सकता है, जैसे पुश्तैनी जमीन या कोई अनमोल धरोहर। खासकर उन लोगों के लिए यह समय खास है जो खेतीबाड़ी, खनन, प्राकृतिक गैस या तेल के क्षेत्र में जुड़े हैं। साथ ही हार्डवेयर उद्योग से जुड़े लोग भी इस उभरती हुई सफलता का हिस्सा बन सकते हैं। यही नहीं, यह दौर आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है जहां आपके पिछले कामों का परिणाम आपके सामने आएगा और आर्थिक समृद्धि आपके कदम चूमेगी। बस जरूरत है सही समय पर धैर्य रखने और अवसरों को पहचानने की। अगर आप रियल एस्टेट या जमीन जायदाद के कारोबार में लगे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि सिंह राशि में हो रहे ग्रह गोचर से आपको आर्थिक सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। सिंह राशि सत्ता, अधिकार और प्रभाव की प्रतीक मानी जाती है। जैसे जंगल का शेर अपने क्षेत्र का मालिक होता है, वैसे ही इस दौरान आप अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। इससे न केवल आपको सरकारी संस्थानों या बड़े कॉरपोरेट बॉस से वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है, बल्कि वे पैसे भी वापस आ सकते हैं जो आपने पहले कहीं निवेश या उधार दिए थे। इसके अलावा आपकी वाणी की ताकत भी आपके लिए नए रास्ते खोलने वाली है। अगर आप वक्ता हैं, शिक्षक हैं, वकील, न्यायाधीश या किसी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो इस समय आपकी बातों से भी आर्थिक लाभ की संभावना बढ़ेगी।
कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय अपने शब्दों और कौशल के दम पर धन कमाने का सुनहरा मौका लेकर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि इस पूरी प्रक्रिया में संयम और समझदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। तभी ये सफलता टिकाऊ और स्थायी बनेगी। मंगल और केतु की मिलीजुली ऊर्जा कुछ ऐसे होती है जैसे भीतर छुपी आग अचानक फूट पड़े। ये न सिर्फ क्रोध और बेचैनी को बढ़ावा देती है, बल्कि आपकी बोलचाल में भी इसका असर साफ नजर आता है। चाहे आप अपने गुस्से को काबू में रखें और शारीरिक रूप से शांत दिखें, लेकिन आपकी बातें इतनी तीव्र हो सकती हैं कि सामने वाला खफा हो जाए, जिससे रिश्तों में तनाव और आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस समय अपनी भाषा और विचारों को संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनजाने में निकले शब्द आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। वहीं मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो दांपत्य जीवन और संतान संबंधित मामलों में कुछ सावधानियां लेकर आती है। खासकर उन परिवारों के लिए जो बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। यहां सिजेरियन या पेट से जुड़ी कोई तकलीफ संभव है। साथ ही पेट में असुविधा या चोट की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन इसके बीच एक सकारात्मक पहलू यह है कि छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई और ज्ञान अर्जन में गहरी पकड़ बनाने वाला होगा, जहां आपकी मेहनत और ध्यान आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं। कुल मिलाकर इस दौर में संयम और समझदारी से चलना आपकी सफलता और खुशहाली दोनों के लिए जरूरी होगा। अब पढ़ाई में गहरा ध्यान लगाना आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है, खासकर जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। यह समय आपकी मेहनत रंग लाएगा और आपके सपनों के कॉलेज या संस्थान तक पहुंचने का रास्ता साफ करेगा। हालांकि दिल की बातों में सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि यह दौर प्रेम संबंधों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गलतफहमियां, विवाद और झगड़े रिश्तों को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। वहीं वित्तीय क्षेत्र में भी यह समय आपके लिए उपजाऊ हो सकता है, चाहे वह लॉटरी हो, शेयर बाजार में निवेश या किसी योजना के तहत धन कमाना हो। सही सोच और रणनीति से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आध्यात्मिक साधना, मंत्रों की सिद्ध या ध्यान जैसी विधाओं में रुचि रखते हैं, तो यह समय आपकी प्रगति के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि नवम भाव का प्रभाव आपको धर्म, अध्यात्म और भाग्य में गहराई से जोड़ता है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और सौभाग्य का उदय संभव है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए ज्ञान, आर्थिक सफलता और आध्यात्मिक विकास का संगम लेकर आ रहा है। लेकिन भावनाओं को संभालकर आगे बढ़ना आपकी सफलता की कुंजी होगी। आने वाले दिनों में आपके जीवन में एक अनोखा बदलाव आने वाला है, जो गुप्त धन या अप्रत्याशित वित्तीय लाभ के रूप में सामने आ सकता है। ये परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार में भी गहरे प्रभाव छोड़ेंगे, जिससे आपके आसपास की परिस्थितियां भी नई दिशा में बढ़ेंगी। चाहे आप नौकरी में हों या व्यापार में, करियर के लिहाज से यह समय बदलाव और विकास का संकेत दे रहा है। नई नौकरी मिल सकती है या व्यापार में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। हालांकि दांपत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए रिश्तों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि गलतफहमियां या तनाव संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। विदेश जाने की योजना बनाने वालों के लिए भी ये समय अनुकूल है, जो आपकी यात्राओं और नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। साथ ही अगर आपके रास्ते में कोई छुपी हुई बाधाएं या कलंक थे, तो ये भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, जिससे आपके कामकाज में सहजता आएगी और मन की शांति बढ़ेगी। इस 50 दिन के इस सफर में धैर्य और समझदारी आपके सबसे बड़े साथी साबित होंगे। इस समय आपके जीवन में वह बदलाव आने वाला है जो आपको पुराने कलंक या मानसिक बाधाओं से मुक्त कर सकता है, क्योंकि आपकी अष्टम भाव में ग्रहों की दृष्टि आपको इस मुक्ति का रास्ता दिखा रही है। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ने से धर्म और आध्यात्मिकता में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको जीवन में संतोष और सफलता मिल सकेगी। अगर आप उच्च शिक्षा या नई कौशल सीखने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। यह अवसर आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। संतान की ओर से भी शुभ समाचार की उम्मीद है, जैसे उनकी चयन प्रक्रिया सफल होना
या उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना। विवाह संबंधों में फिलहाल कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही और आपका दाम्पत्य जीवन भी संतुलित रहने वाला है। इस दौरान आपके लिए जल तटीय या पहाड़ी तीर्थ स्थानों की यात्रा का अवसर भी बन सकता है, जो मानसिक शांति और ऊर्जा का स्रोत बनेगा। यह अवधि जो 28 जुलाई तक चलती रहेगी, आपके लिए कई मायनों में शुभ और फलदायक साबित होगी। बस जरूरत है अपने मन और भावनाओं को शांत और स्थिर रखने की। इस समय आपके पूरे परिवार में समृद्धि और खुशहाली के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो जीवन के हर पहलू में सुख शांति लेकर आएंगे। सबसे खास बात यह है कि दशम भाव में मंगल की मजबूत दृष्टि से आपका करियर और व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने वाला है, क्योंकि दशम भाव कर्म और सफलता का घर होता है, जहां मंगल की ऊर्जा आपको नए अवसर, शक्ति और दृढ़ता देती है। इसका मतलब यह है कि आपकी नौकरी या व्यापार में तरक्की, नई फैक्ट्री लगाना, जमीन या प्लॉट खरीदना या फिर रोजगार में बदलाव जैसी सकारात्मक घटनाएं होने वाली हैं। साथ ही बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध भी मजबूत होंगे, जिससे कार्यस्थल का माहौल अनुकूल बनेगा। मेष राशि पर मंगल की दृष्टि यह बताती है कि आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ नया और इनोवेटिव करने जा रहे हैं, जो आपके पेशेवर जीवन में नए आयाम जोड़ने वाला है। कुल मिलाकर यह समय आपके परिश्रम का फल देने और नए रास्ते खोलने का है, जो आपके जीवन में ताजगी और उत्साह लेकर आएगा। आगामी 50 दिनों में यह गोचर आपके लिए कई नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलने वाला है, जहां न सिर्फ आर्थिक लाभ की बारिश होगी, बल्कि आपके करियर में भी अहम बदलाव और प्रगति देखने को मिलेगी। आपके पेशेवर क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे, खासकर उन तरीकों से जो आम तौर पर नजर नहीं आते, यानी गुप्त स्रोतों से धन अर्जित करने के अवसर बनेंगे। साथ ही जिन भी बाधाओं या रुकावटों ने अब तक आपके सफर को धीमा किया था, वे इस समय धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। संतान से जुड़े मामलों में भी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह उनकी नौकरी हो या विवाह से जुड़ी कोई योजना। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि यह समय भावनात्मक उलझनों का भी संकेत देता है। इस दौर में परिवार के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपके लिए अनमोल शक्ति का काम करेगा और घर परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मन को आनंद और सुकून से भर देगा। इसके अलावा यह समय सामाजिक मेलजोल के लिए भी शुभ है। आपको किसी समारोह या सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जहां आपको सम्मान के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए नए उत्साह, अवसर और खुशियों से भरे होंगे। बस अपने रिश्तों और भावनाओं को समझदारी से संभालना जरूरी होगा। इस समय आपके लिए कई योजनाएं सफल होने की पूरी संभावना है। साथ ही घर परिवार में मेहमानों की आवाजाही भी बनी रहेगी, जो माहौल को खुशनुमा और जीवंत बनाएगी। ग्रह नक्षत्रों की चाल भी इस अवधि में आपके अनुकूल रहेगी, जिसका असर आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगा और समय की गति आपके पक्ष में होगी। अगर आप पिछले कुछ वक्त से किसी कठिनाई या परेशानी, चाहे वह धन संबंधी हो, पारिवारिक मुद्दे हों या संतान से जुड़ी समस्या से जूझ रहे थे, तो इस दौर में आपको निश्चित ही समाधान और राहत मिलने वाली है। इसके अलावा यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि इस पूरे दौर में एक बात बेहद जरूरी है कि आप अंधविश्वास और किसी पर भी बिना सोच विचार के भरोसा करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है और संभावित नुकसान भी हो सकता है। इसलिए समझदारी और सतर्कता से कदम बढ़ाएं, ताकि आपके प्रयास फलदायक और सुरक्षित रहें। अगर आप इस वक्त किसी को धन दे रहे हैं, तो इसे पूरी सावधानी से करें, क्योंकि पैसा लेने या देने में पारदर्शिता जरूरी है। अपने परिवार के सदस्यों को जरूर बताएं कि आप किसे पैसा दे रहे हैं, ताकि कोई गलतफहमी या चोरी की संभावना न रहे। साथ ही यदि आप संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं, चाहे वह मकान हो या वाहन, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपके निर्णय सफल हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान एक बहुत जरूरी बात है कि अपने क्रोध और आवेश पर काबू पाएं, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।
इसलिए संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो लोग नौकरी पाने या रोजगार के लिए प्रयासरत हैं या हाल ही में कोई परीक्षा दी है, उनके लिए भी यह समय प्रोत्साहन और नए अवसर लेकर आएगा, बशर्ते वे धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें। इस समय आपको मजबूत समर्थन मिलेगा और आपके प्रयासों का परिणाम भी आपके पक्ष में जाएगा। खासकर धन लाभ के कई मौके सामने आएंगे, लेकिन यह आप पर निर्भर करेगा कि आप उन अवसरों का कितना बुद्धिमानी से लाभ उठा पाते हैं। इसलिए किसी भी सुनहरे मौके को हाथ से जाने न दें और बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची से बचना बेहद जरूरी है, ताकि बजट संतुलित बना रहे और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। यदि आप किसी कोर्ट केस से जूझ रहे हैं तो इस मामले में भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। हर दस्तावेज को व्यवस्थित और पूरी तरह से सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी छोटी सी चूक आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अपने हर काम में ईमानदारी और सही तरीके का पालन करें, क्योंकि यदि आपकी वजह से किसी को हानि पहुंचेगी तो उसका असर आप पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने कृत्यों में सावधानी बरतें और जिम्मेदारी से काम करें, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। इस समय आपके लिए यह बेहद जरूरी है कि आप जो भी काम करें उन्हें पूरी ईमानदारी और लगन से करें। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और पदस्थापन या स्थानांतरण को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो यह आपके पक्ष में जा सकती है, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके साथ है और सफलता की संभावनाएं प्रबल हैं। हालांकि आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग जो आपके अपने या आस पड़ोस से हो सकते हैं, आपके परिवार और प्रयासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने काम में डटे रहें और किसी की बातों में फंसने से बचें। अपनी मेहनत और विश्वास से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, संतुलित भोजन करें और अनावश्यक चीजों से बचें, ताकि आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ बना रहे। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी फायदेमंद होगा। अगर पति पत्नी के बीच किसी तरह की नोक झोंक चल रही हो, तो वह समय के साथ शांत हो जाएगी और प्रेम भावना मजबूत होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और संतान की पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोशिशों में भी सफलता मिलेगी। अंत में जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।